बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बीच में कोई झंडा है वो निकाल लो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर जितने भी अंबिया इकराम, बुजुर्गाने दीन, वलिया इकराम दुनिया में पैदा फरमाया है, उन सभी की बारगाह में अस्सलाम वालेकुम पेश करते हुए फुले शाहू अंबेडकर, हजरत टीपू सुल्तान को अभिवादन करते हुए, साथियों, इस देश में और इस महाराष्ट्र में 2014 के बाद से देश भर के मुसलमानों के साथ में जुल्म जाती हो रही है। कहीं हमारी दरगाहों को तोड़ दिया जाता, कहीं हमारी मस्जिदों को शहीद कर दिया जाता, कहीं हमारे मुफ्तियों को अरेस्ट कर लिया जाता। मुफ्ती सलमान अज़हरी जो बरेली शरीफ से ताल्लुक रखते हैं, वो मुफ्ती सलमान अज़हरी, उनको एक मुंबई के प्रोग्राम में सिर्फ एक शेर उन्होंने कहा था, वो भी भारतीय संविधान के दायरे में रहकर उन्होंने कहा था। एक शेर के बदले में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को यहाँ की महाराष्ट्र सरकार अरेस्ट करती है और गुजरात भेज देती है। और साथियों, आज तक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जमानत नहीं हुए। तो मैं एकनाथ शिंदे से कहना चाहता हूं कि एकनाथ शिंदे, आप यहाँ के सिर्फ एक समाज के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप इस महाराष्ट्र के महान महाचमार कोली माली साली तेली तमोली वडर घिसाड़ी कैकाड़ी वंजारा मुसलमान देशमुख मराठा जो 85 करोड़ 18 पगड़ जाति धर्म के लोग इस महाराष्ट्र प्रदेश में रहते हैं, उनके तुम मुख्यमंत्री हो। मुख्यमंत्री साहब, आपको शर्म आना चाहिए। जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला वो ढोंगी बाबा को आप कहते हो कि महाराजाच्या केसालाही धक्का लागणार नहीं। आपको शर्म में शर्माई जा रही है मुख्यमंत्री। आप इतने बेशर्म मुख्यमंत्री महाराष्ट्र प्रदेश के इतिहास में आज तक भी हम लोगों को देखने को नहीं मिला। साथियों, देश के अंदर और हमारे प्रदेश के अंदर मुसलमानों की आबादी के हिसाब से यहाँ पे 12% के लगभग हमारी कौम के लोग रहते हैं। चुनाव के पीरियड में ये लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी का आदमी हो, नेता हो, ये लोग हमको झांसे देते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और उस झांसे के तहत हमारी भोली भाली मुस्लिम कौम उनको वोट डालने का काम करती है। वोट डालने के बाद जब ये राजा बन जाते हैं तो ये भारतीय संविधान के नाम पे हमसे वोट मांगते हैं। और यही लोग ऐसे जो ढोंगे बाबा जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनको संरक्षण देने की बात करते हैं। मेरा मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से ये कहना है कि जो बेकसूर मुफ्ती सलमान अज़हरी पिछले 4-6 महीने से
गुजरात की जेल में बंद है उनको भी जमानत दी जाए। और जहां जहां पे भी मुस्लिम समाज के ऊपर जुल्म जाती हो रही है, मैं मुख्यमंत्री को आगाह करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र प्रदेश के तमाम मस्जिदों की, तमाम दरगाहों की, तमाम खानकाओं की सुरक्षा महाराष्ट्र सरकार करे और इस प्रदेश के अंदर मुसलमानों की हिस्सेदारी के हिसाब से उनको राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक रिजर्वेशन का कोटा उपलब्ध कराया जाए। साथियों, कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन हमारे मार्गदर्शक बनेखा सेठ को भी हमको सुनना है। मैं इन्हीं लफ्जों के साथ एक नारा लगाऊंगा और मेरी बात को खत्म करूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये चीज क्या है, दोनों जहाज दे रहे हैं। आप सभी का मैं अल्पसंख्यक संघर्ष समिति की ओर से, आप संघर्ष समिति की ओर से आप सभी का मैं यहाँ पे शुक्र अदा करता हूँ कि आपने आपकी जिंदा दिली का सबूत यहाँ पे दिया है। आप जो बड़ी तादाद में उस सुअर रामगिरी के बताने के लिए पूरे महाराष्ट्र का बेवड़ा मुख्यमंत्री, इस महाराष्ट्र का बेवड़ा मुख्यमंत्री जिन्होंने हमारे शान में गुस्ताखी की, ऐसा सुअर रामगिरी मैं संतों को वजह से मारता, संतों को वजह से मारता मुख्यमंत्री बनाओ। अरे बेवड़े मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तू संतों को वजह से नहीं, तू जो है इस देश के, इस महाराष्ट्र के सभी जाति धर्म के लोगों के वोट से मुख्यमंत्री बना है। लेकिन आज जो है तो जिस तरह से मुसलमानों पर देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है तो जुल्म किया जा रहा है। अब अमेरिका जाओ, आप फ्रांस जाओ, आप इंग्लैंड जाओ, आप इसराइल जाओ, आप फिलिस्तीन जाओ, हर जगह पे जो तो मुसलमानों पे अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। और इसकी एक ही वजह है कि मुसलमान आज खामोश है। मुसलमान भूल गए हैं कि एक टाइम में उन्हें जो है तो इस देश में नहीं, इस दुनिया पे राज किया। हमने इस देश में जो है तो भारत में 1100 साल राज किया है। हमारे आग में जो है तो शहीद टीपू सुल्तान और राजा महाराजाओं का जो है तो खून है। लेकिन आज हम इतनी बलजल हो चुके हैं कि आज हमें हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है समझ में नहीं आ रहा है। जो गुस्ताख रसूल रामगिरी महाराज का खुद का समर्थन करता है और कहता है कि इसके बाद तुम्हें जो धक्का नहीं लगने नहीं दूंगा। अरे अभी तुम्हें देखा ही क्या है, जब मुसलमान अपनी वाली पे आएगा ना, जब मुसलमान अपनी वाली पे आएगा तो रामगिरी क्या, वो योगी के घर में जाके जो तो उसको बाहर निकालने की ताकत है मुसलमान। भाजपा आरएसएस शिखर सेना खास तौर पर मैं कहना चाहूंगा, आज के दौर में भी मदीने के अंदर जब आप सल्लल्लाहु हुआ करते थे, मेरे प्यारे नबी हुआ करते थे और बड़ी तादाद में मदीने में मुसलमान हुआ करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में बहुत ही कम लोग थे। अबू जहल के साथ बहुत लोग थे, अबू जहल के साथ बहुत लोग थे। तो आज भी हम मुसलमानों के अंदर अबू जहल के साथ में रहने वाले लोग बहुत हैं। उनको पहचानो, उनको पहचानो। हम मुसलमानों का इम्तिहान मत लो। हम सही शरीयत के अंदर जो है तो गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
तीनों जहां हमारा, हिंदुस्तान हमारा, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। योगी मोदी और एकनाथ शिंदे, अजित पवार, फडणवीस, तुम कितने भी जो है तो कोशिश कर लो मुसलमान को खत्म करने की, लेकिन मुसलमान और ईमान और इस्लाम जो है तो करबला के बाद पैदा होता है, शायद आपको पता नहीं। हाँ, 313 थे तो लाखों के लश्कर को जो है तो हमने हराया था, लेकिन आज हम बिखर गए हैं। पानी के पहुंचना बाटे, पानी की पहुंचना बाटे, पानी के पहुंचना बाटे। तो ये बोल रहे मुख्यमंत्री को जो भी समर्थन करता है तो गुस्ताखे रसूल है, ये बात ध्यान में रखना। जो भी इस बेवड़ा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को समर्थन करेगा वो जो गुस्ताखे रसूल को जो तो समर्थन करने वाला है, ये बात आप ध्यान में रखें। आज देश के अंदर जिस तरह से भाजपा और आरएसएस मुसलमानों को परेशान कर रही है, तकलीफ दे रही है, तो हम लोग जो है तो एकजुट होकर जो है तो इस आरएसएस और भाजपा का जो है तो मुकाबला करेंगे। ये देश किसी के बात की जागीर नहीं है। मैं तो उसे महाराज नहीं कहूंगा, महाराज संत तुकाराम होते गए, महाराज गांधी बाबा होते गए, महाराज जो है तो संत सौदामाई होते गए, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तो तारीफ की है, मेरे आका की उन्होंने तारीफ की है। ये जो सुअर है ये आरएसएस का और ये शिंदे का जो तो सिखाया हुआ सुअर है रामगिरी, ये जो सुअर है ये रामगिरी, ये आरएसएस का और शिंदे का जो है तो सिखावा जो तो एक पालतू कुत्ता है। तो मैं कहना चाहूंगा क्या मिली है तुझे कुर्सी तो इतनी तरह मत रख, कुर्सी जब सिर से गिरती है तो पाँव में आती है। तो मैं सभी को कहना चाहूंगा, जितने हमारे मुस्लिम लीडर है, जितने हमारे आमदार है, खासदार है, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी हुई तो आप लोग खामोश क्यों है? हमें जो कि आज मोर्चे के लिए इतनी तकलीफ हुई, यहाँ के पुलिस प्रशासन ने इतनी तकलीफ दिया कि आज मुसलमानों की हालत ये हो चुकी है क्या मोर्चा भी नहीं निकाल सकते। पुलिस हमको बुलाती है, डराती है, धमकाती है, अगर कुछ हो जाएगा बनेगा पठान सैयद अनीस तो हम तुमको अंदर डाल देंगे। हमने कहा उलाद साहब, बोले साहब, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी जान भी गई तो हम तुम हमको क्या हवाला से कराते हो? अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेरी जान में गई तो डरेंगे हम, जो है तो डरने वाले नहीं। फिर भी कुछ लोगों ने पुलिस प्रशासन को अपने हाथ में लेके हमारे मोर्चे का आयोजन जो है तो 30 तक होने वाला था, लेकिन हमारा रूप कम कर दिया गया। किसी नेता को लगा कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान हो जाएगा, मेरे हिंदू वोट भेज जाएंगे। नहीं, मैं उसे कहना चाहूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्ची दुबई में दुनिया बनी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आ जाएंगी तभी मुस्लिम समाज में एक होना चाहिए। लेकिन आप इतने बुजुर्ग क्या हो गए, आप कुर्सी के लिए इतना जो है तो इतने मर मिटे हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा, तीनों जहां हमारा, हिंदू सिता हमारा, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यहाँ पे लाल किला हमारा, यहाँ पे लाल किला हमारा, कुतुब मीनार हमारा, वो आगरे का ताजमहल भी तो है हमारा। इतना कह के मैं आप सभी को जो तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जब भी मुसलमानों पे संकट आए तो आपको एकजुट दिखानी होगी, डरने की बात नहीं। 70 साल से ये सरकार ने हमको डरा के रखा है, फिर वो सरकार की स्थिति हो, कभी पुलिस से डराया गया है, लेकिन आप अपना डर निकाल दो, अपनी लाचारी निकाल दो। एक होके जब एक मुस्तैद थे, जब एक थे तो दुनिया पे छा गए थे, आज हम बिखर गए तो ठोकरों में आ गए। तो आने वाले समय में जो है तो ऐसे बहुत महाराज आने वाले हैं, ऐसे बहुत योगी आने वाले हैं, ऐसी बहुत मोदी आने वाले हैं, लेकिन इनका खात्मा हमको वोट से करना है। कैसे करना है? वोट से करना है। इनका खात्मा में वोट से करना है। तो बोलो नारे तकबीर, नारे तकबीर। या बेवड़ा मुख्यमंत्रीचा करायचं काय? या बेवड्या मुख्यमंत्रीचा करायचं काय? रामगिरी भडव्याचा करायचं काय? रामगिरी भडव्याचा करायचं काय? बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।